अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ हबीबुल और आप देख रहे हैं टीवी माई यूट्यूब। दोस्तों को वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचता रहे। वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। एजुकेशन राउंड अप। पाकिस्तान का निज़ाम तालीम। पाकिस्तान की कुल आबादी 22 करोड़ है, लेकिन इसका 80% हिस्सा भी सही मानों में तालीम याफ्ता नहीं कहलाया जा सकता। तालीम इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर सब के लिए ही अहम है। तालीम की अहमियत से यूँ तो कोई इनकार नहीं करता। ये तालीम ही है जो माशरे को बेहतरीन वोटर्स और एक बाशऊर नस्ल से नवाजती है। एक जाहिल इंसान और जानवर में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। हमारे मज़हब ने भी हमें बार बार इल्म हासिल करने की तरकीब दी है। इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है, जब ग़ज़वा बदर में काफिर कैदी जंग के बाद पकड़े गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इस शर्त पर आज़ाद किया कि वो अपने बच्चों को 10-10 पढ़ाएँ और लिखाएँगे। तालीम हर कौम की बुनियाद होती है। इसकी वजह से कौमें तरक्की की राह पर गामजन होती हैं। इनफरादी तौर पर तालीम याफ्ता होना किसी मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है, लेकिन अफसोस इसके बावजूद पाकिस्तान में तालीम याफ्ता लोगों की तादाद बहुत कम है। यूँ तो तालीम की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन हमारे मुल्क के स्कूलों और कॉलेजों की हालत भी सबके सामने है। इन अदारों का मकसद बस फ़ीस बटोरना होता है। इनका मकसद बच्चों को ज़हनी तरबियत करना और अच्छे मेयार की तालीम देना बिल्कुल नहीं होता। यही वजह है कि बच्चे नहायत आराम से मैट्रिक और इंटर तो कर लेते हैं, लेकिन तालीम का कोई मेयार नहीं, तो ये बच्चे तालीम याफ्ता कहलाने के काबिल नहीं होते। हमारे तालीमी सिस्टम का एक और सबसे बड़ा मसला रट्टा सिस्टम। हमारे यहाँ ख़ुसूसन मैट्रिक और इंटर के तालिब इल्म अपने सबक बना समझे याद करते हैं, जिसे आम ज़बान में रट्टा सिस्टम लगाना कहते हैं, और इस तरह वो पास भी हो जाते हैं। ये तालीम निज़ाम हमारे यहाँ बरसों से चला आ रहा है। यूँ तो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी की डिग्रियाँ भी बहुत सी लोगों के पास हैं, लेकिन इन्होंने जिस तालीम निज़ाम से गुज़र के ये डिग्रियाँ हासिल की हैं, इनको तालीम याफ्ता नहीं कहा जाएगा। यही वजह है कि हम तालीम याफ्ता होने के बावजूद भी तरक्की नहीं कर सकते। अगर बात की जाए सरकारी स्कूलों की और कॉलेजों की, तो वो सिर्फ़ कागज़ों पर ही मौजूद है और असल में इनका कोई नामो निशान नहीं। और फिर जो उस्ताद वहाँ तैनात हैं, इनको ख़ुद भी जदीद तालीम हासिल करने की अशद ज़रूरत है। हमारे मुल्क का सबसे अफसोसनाक अलमिया ये है कि हमारे बजट का सिर्फ 2% हिस्सा तालीम पर खर्च होता है, और वो 2% भी अक्सर औकात करप्शन की नज़र हो जाता है। मौजूदा हुकूमत को इस बात का एहसास करने की ज़रूरत है कि नौजवान ही किसी कौम का सरमाया होते हैं, और इनको सही तालीम देना भी हुकूमत का फ़र्ज़ है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, एक लफ्ज़ दुआ का ज़रूर बोलिएगा। अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा।